तो इस विपरीत समय में, इस संकट के समय में, इस दुख के समय में, इस क्लेश के समय में, इस विरोध के समय में, इस बीमारी के समय में आपको यही भरोसा रखना है। समस्या है प्रभु जी जब वो कर्जे में है, समस्या है जब प्रभु कोई भी रोजगार का साधन नहीं, समस्या है जब बच्चे गलत रास्तों में है, समस्या है प्रभु जी जब कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और प्रभु जी मानो कि हर तरफ से प्रॉब्लम्स और समस्याएं हैं। आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब परमेश्वर अपने धर्मी जन को, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके विश्वासी हैं, जो उसके चुने लोग हैं, उन्हें समस्याओं में पड़ने ही नहीं देता। उन्हें पहले ही परमेश्वर बचा देता है। सपोज जैसे रास्ते में समस्या कुछ आने वाली है, परमेश्वर पहले ही अपने लोगों को सुरक्षित कर देता है और वो समस्या, वो परेशानी उनके जीवन में आती ही नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को संकट से बचा लेता है, पहले ही बचा लेता है। उन्हें संकट में पड़ने नहीं देता, उनके जीवन में विपत्ति नहीं आने देता, उन्हें समस्याओं में नहीं पड़ने देता है। परंतु कई बार ऐसा भी समय आता है जब उसके धर्मी जन को, उसके विश्वासी को, उसके चुने हुए व्यक्ति को उस समस्या से होकर जाना पड़ता है और परमेश्वर उस समस्या में उसे बचाता है। उस संकट से होकर जाना पड़ता है और तब परमेश्वर उस संकट में ही उसे बचा लेता है। कुछ समय वो उस संकट में बिताता है, उस समस्या में वो कुछ समय बिताता है उसका धर्मी जन, और तब परमेश्वर उसे उस समस्या में से निकाल लेता है। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दो बातें हैं। कई बार तो परमेश्वर अपने धर्मी जन को परीक्षा में पड़ने ही नहीं देता, समस्या में पड़ने ही नहीं देता, संकट में पड़ने ही नहीं देता, उसे पहले ही बचा देता है। और कई बार उस समस्या से होकर गुजरना पड़ता है और परमेश्वर तब अपने लोगों को बचाता है। जैसे हम लोग देखते हैं दानियेल की किताब में, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में जब राजा ने आज्ञा निकाली और उन्होंने उस आज्ञा का इनकार कर दिया, तो उन्हें आग के भट्टे में डालने की तैयारी होने लगी। तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया नहीं पहले ही, उन्होंने बचाया नहीं परमेश्वर ने पहले ही कि इन्हें आग के भट्टे में न पड़ने दिया जाए, पहले ही नहीं बचाया। बल्कि कब बचाया? जब वो आग के भट्टे में थे। जब वो आग के भट्टे में फेंक दिए गए, वहां परमेश्वर ने उन्हें बचाया और एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ। क्या होता अगर परमेश्वर पहले ही उन्हें बचा देता? तो अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं होता। वो सारे लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभु है, और सद्रक, मेशक, अबेदनगो भी अपने जीवन में साक्षात परमेश्वर को नहीं देख पाते। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पहले नहीं बचाया, बल्कि तब बचाया जब वो उस समस्या में थे, उस संकट में थे, उस आग के भट्टे में थे। वहां परमेश्वर उनके साथ में आ गया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपको पहले भी बचाएगा और उस संकट में भी बचाएगा। उस आग के भट्टे से भी परमेश्वर आपको खींच निकालेगा। उस समस्या में भी यदि आप हैं, उन परेशानियों में यदि आप हैं, दुखों में यदि आप हैं, परमेश्वर वहां से भी आपको बाहर निकालेगा। तो इसलिए ये ना सोचें कि आखिर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मैं तो समस्या में हूं इस समय, मैं तो प्रार्थना कर रहा था लेकिन परमेश्वर ने सुना नहीं, आखिर परमेश्वर ने मुझे बचाया क्यों नहीं, आखिर मुझे इस समस्या से होकर क्यों गुजरना पड़ रहा है, इस संकट मेरे जीवन में क्यों आ गया। यहां भी परमेश्वर आपके साथ में है और वो इस संकट में, इस आग के भट्टे से भी आपको बाहर निकालेगा। उसके कुछ अलग उद्देश्य होते हैं, अलग प्लान हैं, उन पर आप भरोसा रखें। हम देखते हैं, यदि आप पढ़ेंगे दानियेल की किताब, उसका 3 अध्याय 17 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आमीन। यहां पर सद्रक, मेशक, अबेदनगो कहते हैं कि जिसकी हम उपासना करते हैं उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमें उस आग के भट्टे से छुड़ा सकता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। तो इस विपरीत समय में, इस संकट के समय में, इस दुख के समय में, इस क्लेश के समय में, इस विरोध के समय में, इस बीमारी के समय में आपको यही भरोसा रखना है जो आज सद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर है,
क्या भरोसा कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से भी हमें बाहर निकालने की शक्ति रखता है, इस आग के भट्टे से भी हमें बचाने की शक्ति रखता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हम उसके धर्मी जन हैं, उसने हमें चुना है। कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ा सा इन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, इस परीक्षा के दौर से होकर गुजर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर इस परीक्षा के समय में भी हमारे साथ में है, इस जंगल में भी परमेश्वर हमारे साथ में है, इस आग के भट्टे में भी परमेश्वर हमारे साथ में है, इस निराशा में, इस दुख में, इस बीमारी में परमेश्वर हमारे साथ में है। और वो निश्चय, जब आप इस प्रकार का भरोसा उसके ऊपर रखेंगे तो वो निश्चय आपको भी सदरक में अबेदनगो की तरह छुड़ा लेगा, बचा लेगा। उस राजा से आपको बचा लेगा, उस दुष्ट राजा से आपको बचा लेगा, उस धधकते हुए आग के भट्टे से आपको बचा लेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय शो, मेरा नाम आराधना है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर से प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए कहा, और मेरी नौकरी अभी अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन में लग गई है। इसके लिए मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और पीके ब्रदर और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय शो। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और सच में परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे अधिपति प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि सच में प्रभु तू हमारा शरण स्थान और तू हमारा बल है परमेश्वर पिता, तू ही हमारा बचाने वाला, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है प्यारे प्रभु। इसीलिए प्रभु हम सब मिलकर प्रभु हृदय की गहराइयों से परमेश्वर प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते। प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर फेलोशिप के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू अपने लोगों के लिए ऐसा इंतजाम करता है, अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर, कि सच में तेरे लोग परमेश्वर पिता प्रभु तेरी संगति में बने रहें, तुझ में बढ़ते रहें, और तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हर दिन में परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करते हुए प्रभु उनके जीवनों में बड़े परिवर्तन को लेकर आए। और धन्यवाद ऐसा हो रहा है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, संभाले रखा, जहां कहीं भी तेरे लोग गए प्रभु वहां आपकी उपस्थिति उनके साथ में रही और सुरक्षित आप उन्हें घरों में लेकर आए हैं। और जितने लोग अभी भी घरों से बाहर है पिता, आप वहां उनके साथ में हैं, उन्हें आप सुरक्षित रखें प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, विशेषकर आज के वचन के लिए प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता आप प्रभु हमें समस्याओं में पड़ने से और प्रभु समस्याओं से बचाते हैं परमेश्वर। जैसे कि आज हमने वचन में देखा परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों को समस्याओं से और समस्याओं में पड़ने से बचाते हैं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा परमेश्वर सदरक मेसद अबेदनगो के जीवन में परमेश्वर पिता मेरे खुदावन, जब वो आग के भट्टे के अंदर थे प्रभु, तो तूने प्रभु ने बचाया परमेश्वर पिता, और उनका विश्वास तुझ पर बना रहा परमेश्वर पिता। वो समस्या में तो थे, परंतु पिता उस समस्या में आप उनके साथ में थे प्रभु। और सच में प्रभु यदि आज ऐसी सिचुएशन प्रभु तेरे लोगों के सामने प्रभु, मानो कि बहुत बड़ा ट्रबल उनके सामने है, प्रॉब्लम्स उनके सामने है, और उसे देखकर प्रभु जी ये घबरा रहे हैं, मानो कि उन्हें लगता है कि अब हम किसी समस्या में पड़ने वाले हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं आज वो सारे थॉट्स, आज वो सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूं पिता, विशेषकर प्रभु जब इनके परिवार प्रभु समस्या में है परमेश्वर पिता, परिवार की बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है परमेश्वर पिता, मानो कि पूरा परिवार समस्याओं में घिरा हुआ है परमेश्वर पिता। परंतु आपका वचन कहता है कि मनुष्य के लिए तो असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, आपको प्रेज करती हूँ परमेश्वर। मैं इस बात को जानती हूँ प्रभु कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता, आपके लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है प्रभु। परमेश्वर प्रभु आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर इन भाई बहनों के परिवारों के लिए और पारिवारिक समस्याओं के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप इनकी मदद कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हर प्रकार की वो पारिवारिक समस्याओं से प्रभु आप इनकी सहायता और मदद
मदद करे और प्रभु यीशु मसीह उनसे बाहर निकलने में इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु ये समस्या में है परमेश्वर, तो आपसे दुआ है परमेश्वर पिता, अपनी शांति, अपना अलौकिक प्रेम परमेश्वर इनके जीवनों में परमेश्वर आप दिखाएं मेरे खुदावंद। और प्रभु जो इनके लिए असंभव है उसे आप इनके जीवन में संभव करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि परिवार में प्रभु जब माता पिता, बच्चे, हस्बैंड वाइफ परमेश्वर, ब्रदर्स सिस्टर्स, इनके इन लॉज परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन जो समस्या में है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी पिता, उनकी समस्याओं को मैं डांट कर आज्ञा देती हूँ कि उनके जीवनों से चली जाए। और प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन इस बात को कहता है परमेश्वर कि तू अपने लोगों को समस्याओं से बचाता है प्रभु, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इनकी फैमिलीज को, इनके नेबर्स को, इनके फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर पिता आप प्रभु उस समस्या से बचाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु अपनी असीम शांति को, हाँ परमेश्वर पिता, उस डिवाइन पीस को परमेश्वर पिता इनके मनों में आप दे परमेश्वर पिता। दुआ करते परमेश्वर पिता, विशेषकर परिवारों में ये समस्या है परमेश्वर कि जब मनों में पिता बहुत ज्यादा कड़वाहट है पिता परमेश्वर, एक दूसरे के प्रभु इनके मन में घमंड की भावना आ गई प्रभु, गलत विचार आ रहे परमेश्वर पिता, एक दूसरे के प्रति मन बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, विचारों से, गलत विचारों से परमेश्वर, परिवार में प्रभु बहुत ही गलत माहौल बना हुआ है परमेश्वर, अशांति है पिता। मैं दुआ करती हूँ उन बातों को दूर करती हूँ, कैंसिल करती हूँ पिता यीशु के नाम से पिता। आपकी असीम शांति, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम इनकी फैमिलीज में आए परमेश्वर। दुआ करते प्यारे प्रभु जी, आज जितनी समस्याओं से होकर प्रभु तेरे लोग गुजर रहे हैं, समस्या है प्रभु जी जब वो कर्जे में है, समस्या है जब प्रभु कोई भी रोजगार का साधन नहीं, समस्या है जब बच्चे गलत रास्तों में है, समस्या है प्रभु जी जब कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और प्रभु जी मानो कि हर तरफ से प्रॉब्लम्स और समस्याएं हैं। तो प्रभु जैसे कि आपने प्रभु जी सदरक मेसत अबेदनगो को उस प्रॉब्लम से निकाला, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के लिए उपाय करते परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, इनके लिए उपाय और इंतजाम करें मेरे परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु जी बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय दर्द और पीड़ा में, आंसुओं में पिता आपके सम्मुख बैठे हैं पिता। यीशु मसीह उनके आंसुओं को पोंछे, उनके टूटे हुए हृदय को प्रभु यीशु आप मरहम लगाएं, और खुदावन आप प्रभु इनकी सहायता मदद करें पिता। जितनी विनतियां प्रभु जी तेरे बेटे बेटियों ने भेजी हैं प्रभु, आप उनकी सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दीजिए परमेश्वर पिता, और उनके लिए कुछ भी असंभव ना हो, क्योंकि ये तेरे नाम पर भरोसा करने वाले और तेरे पीछे चलने वाले लोग हैं प्रभु, और इनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न हो पिता। इस प्रकार होने में आप मदद सहायता करें प्रभु। जितने ने प्रार्थना भेजी है यीशु मसीह आपने उनकी सुधि ली, उनके जीवनों में कार्य किया, उनके वीक पॉइंट को परमेश्वर स्ट्रांग पॉइंट में बदल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने लोग बीमार हैं, रोगी हैं, अस्वस्थ हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता उनके शरीरों से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की वीकनेस, हर प्रकार के जो इंटरनल और एक्सटर्नल उनके जो वीकनेस हैं, जो बीमारियां हैं पिता यीशु के नाम से निकल जाए। और प्रभु छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, बहनें, जो भी भाई हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ, चंगा किया, इनके घावों को, इनकी चोट को, इनकी बीमारियों से आपने इन्हें आजाद किया लॉर्ड। आपका धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद को मांगते लॉर्ड। आपके लोग प्रभु जी दिन भर में प्रभु बहुत सारा काम करके प्रभु जी थक जाते हैं प्रभु जी, बहुत सारी बातें सुनकर डिप्रेस हो जाते हैं, परंतु पिता इस समय वो आपकी हुजूरी में है। उस डिवाइन पीस को परमेश्वर इस समय वो महसूस करें, उस डिवाइन जॉय को ये इस समय महसूस करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु कि प्रभु तेरा वो आशीष, तेरा वो दया, तेरी वो प्रेम, तेरी वो भलाइयाँ वो अपने जीवन में आज की शाम में महसूस कर रहे हैं। आज आपके लोग सुकून भरी नींद सोएं प्रभु, और नया दिन आपके साथ में देखकर आपकी महिमा करें। डर, बेचैनी, बुरे सपने, व्याकुलता यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, आपने सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुना। जितने भाई बहन मिनिस्ट्रीज करते हैं, जहाँ कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सेवकाई करते, उनकी सेवकाई को ब्लेस करे, तेरा नाम बढ़े। वो भाई बहन प्रभु तुझ में और अधिकाई से जब उन्होंने अपने कार्य को बढ़ाया है तो खुदा और आशीष आप उन्हें दे प्रभु जी। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें आप फलवंत और आशीषित और प्रभु प्रतिष्ठित करें प्रभु। आपके लोग भली और उत्तम वस्तुओं से तृप्त हों पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने सुंदर पल हमें दिया कि हम एक साथ में मिलकर प्रार्थना करके प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके। और धन्यवाद, तूने ये महिमा देने का समय हम सबके जीवनों में दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।